मोटर के दमखम की एक कड़ी रेस। कैसे डेटोना की कारों को 24 घंटे तेज रफ्तार रेस के लिए दुरुस्त रखा जाता है। रोलेक्स 24 डेटोना दुनिया की एक सबसे मुश्किल रेस। जीत के लिए 48 कारें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 4000 किलोमीटर तक दिन रात जबरदस्त रेस करती हैं। 24 घंटे की रेस जिसमें मानसिक, शारीरिक और इंजीनियरिंग के दमखम को जांचा जाता है। इंसान और मशीन की चरम परीक्षा। डेटोना बीच, फ्लोरिडा 37 किलोमीटर लंबा एक सब ट्रॉपिकल दायरा। कुछ लोगों के लिए जवानी के सुनहरे दिन बिताने की जगह, जबकि कुछ के लिए ये उनिंदा शहर रेसिंग का एक विश्व स्तरीय केंद्र है। और जब बात जबरदस्त दमखम की हो तो डेटोना के इन 24 घंटों का कोई मुकाबला नहीं। दिन और रात 48 कारें दुनिया की एक सबसे मुश्किल रेस में आपस में होड़ करती हैं और 24 घंटे के आखिर तक रेस में बने रहना एक बेमिसाल उपलब्धि मानी जाती है। रेसिंग के वीकेंड की शुरुआत और 60,000 दीवानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दर्शकों ने डेरा डाल दिया है और गराजों में टीमें कल के लिए आखिरी तैयारियां कर रही हैं। इस साल की नौसिखिया टीम है यूनाइटेड ऑटो स्पोर्ट्स टीम, जिसके मालिक हैं रिचर्ड डीन और ड्राइवर जैक ब्राउन। मैं मानता हूं कि डेटोना दुनिया की एक सबसे मशहूर रेस है, एक बेहद कड़ियल मुकाबला। ये किसी टीम और गाड़ी की सहनशीलता की सबसे कड़ी परीक्षा है। इस रेस में 2 तरह की कारें हिस्सा लेती हैं। बहुत ही कुशल जीटी कारें, ये कंपनी की कारें हैं जिनकी अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे है। और डेटोना के लिए खास तौर पर तैयार की गई तेज तर्रार कारें, वजन 1032 किलो, ताकत 500 हॉर्स पावर और 5.7 किलोमीटर के ट्रैक पर अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनाइटेड ऑटो स्पोर्ट्स प्रोटोकार नंबर 23 में है। हिम्मती होना जरूरी है। ये खेल रफ्तार से डरने वालों के लिए नहीं है। अगर आपने कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी नहीं चलाई है तो लीजिए अब महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपको इस रफ्तार पर पूरे 24 घंटे चलना है, जबकि यह खतरनाक ट्रैक करीब 30 लोगों की जान ले चुका है। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। मोटर रेसिंग में हाफ टाइम या टाइम आउट नहीं होता। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर कोई गलती की तो आप दीवार से जा टकराएंगे। इस रेस में हर कार के 4 ड्राइवर होते हैं। हर 2 घंटे में वो एक दूसरे की जगह लेते हैं। जैक के दूसरे ड्राइवर हैं फॉर्मूला 1 के नामी ड्राइवर मार्क बंडेल और मार्टिन ब्रंडेल, और 7 बार के रेस जीतने वाले मार्क पैटरसन। टीम के चीफ जस्टिन की दिक्कत यह है कि हर ड्राइवर अनूठा है। बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारे 4 ड्राइवर हैं। हर ड्राइवर अपने आप में अलग है। कद काठी में भी, ब्रेक लगाने की तकनीक में, सबकी कार चलाने की तकनीक अलग अलग है। यहाँ तक कि सब अपना मिरर अलग तरीके से सेट करते हैं। कई बार ये बड़ी चुनौती बन जाती है। और एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कुछ ही सेकंडों में ड्राइवरों को कार से चढ़ाना और उतारना। संचार और पानी की लाइनें खोली जाती हैं, सुरक्षा पिंजरा हटाया जाता है और फटाफट पहिए भी बदले जाते हैं। गलती होने पर हर बार टीम को कई सेकंड का नुकसान हो सकता है। ईंधन भरने से पहले नया ड्राइवर तैयार रहना चाहिए। अगर 5 सेकंड ज्यादा लगे तो 24 स्टॉपों से उसका गुणा कर लीजिए। जाहिर है कि 2 चक्करों का नुकसान हो जाएगा। जी शॉक यानी गुरुत्व का झटका झेल रहे ड्राइवरों को अदला बदली से बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन यह कहानी का एक हिस्सा भर है। कुछ सेकंड का फायदा हासिल करने के लिए कारों के हर पुर्जे का विश्लेषण किया जाता है।
डेटा एक्विजिशन सिस्टम लगभग हर पुर्जे की जानकारी जमा करता है। पहिए की रफ्तार, सस्पेंशन, पहियों पर पड़ने वाला वजन, स्टीयरिंग, झटके की रफ्तार, नक्शे तक लगभग हर जानकारी, यहां तक कि रिकॉर्ड भी। और बड़ी रेस से पहले कोई कसर ना रह जाए, इसलिए कर्मचारी इंजन को उतारकर मोटर को 90 मिनट के रिकॉर्ड टाइम में फिर ट्यून करते हैं। रेस 24 में जिंदा बचे रहने के लिए ड्राइवर, टीम और मशीन के बीच बिल्कुल सही तालमेल होना चाहिए। The Vande Bharat mission, homecoming, turned into a tragedy. And the whole floor was full with patients. There was an active thunderstorm over. रेस का दिन सुबह के 9 बजे है। रेस का दिन सुबह के 9 बजे है। 60,000 दर्शक पूरे जोश में हैं। गराजों में उल्टी गिनती जारी है और तनाव बढ़ रहा है। मार्क, हर चीज की जांच करो, कहीं कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, जरा बारीकी से। सब बढ़िया है। जोश बढ़ रहा है, रेस बस शुरू होने वाली है। मैं कार में बैठा तक नहीं हूँ, पर दिल जोर से धड़क रहा है। 24 लंबे घंटे पार करने हैं। शांत रहना पड़ेगा, कोई गलती नहीं करनी है। उम्मीद है कि आखिर तक टिके रहेंगे। जाहिर है कि तैयार टीम पूरे जोश में है। तैयार हो ना मार्क, बस हरी झंडी दिखाई जाने वाली है। मिलते हैं, बाय। बस इंजन शुरू कर दिए गए हैं। यकीन मानिए ये वो पल है जिसके लिए कोई भी ड्राइवर बेकरार रहता है। रेस शुरू, रेस शुरू, रेस शुरू। डेटोना की रोलेक्स 24 शुरू हो चुकी है। 48 कारों ने लगातार 24 घंटों की ये होड़ शुरू की है, जहां इनकी दिमागी काबिलियत से लेकर कार की ताकत तक की आजमाइश होगी। कुछ की शुरुआत खराब रही है। सबसे अच्छे इंजीनियर और ड्राइवर भी इस गड़बड़ी की वजह नहीं बता सकते। और कुछ ही चक्करों के बाद कुछ कारों में मरम्मत की जरूरत आन पड़ी है। पिट स्टॉप में ही रेसें जीती या हारी जाती हैं। रेस में टीमें कुल 120 बार यहां लौट सकती हैं। अब बारी है डेटोना के अनुभवी मार्क पैटरसन की। 5, 4, 3, 2, 1, जाओ। हर सेकंड कीमती है। मार्क का जगह लेना तनाव भरा पल है, पर वो कार में बैठकर तैयार हैं। टायर बदले गए हैं, करीब 90 लीटर पेट्रोल भरा गया है और गंदे विंडस्क्रीन की फिल्म भी बदली गई है। काम मुस्तैदी से हुआ है और इसका फायदा ट्रैक पर मिलेगा। मार्क ने रेस के लिए कार दौड़ा दी है, पर तभी मुसीबत। कौन से साल की है? कार पिट में ही रुक गई है। लगता है जैसे इनकी रेस खत्म हो गई है, पर टीम हार मानने को तैयार नहीं। वक्त बीतता जा रहा है और प्रतिद्वंद्वी 300 किलोमीटर की रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। उन्होंने इंजन को दोबारा चालू करने में सारी ताकत झोंक दी है। वक्त बहुत चला गया है, पर आखिरकार कामयाबी मिल गई है। मार्क को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, लेकिन इनका काम और भी मुश्किल होने वाला है। दिन में ही ये रेस खतरनाक होती है, अंधेरे में ये खौफनाक बन जाती है। लेकिन पिट में मुसीबत के बाद मार्क के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें कार को सीमा के पार दौड़ाना होगा। कार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। ड्राइवरों ने भी तालमेल बैठा लिया है और वो चक्कर लगा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि वो हरदम ये कोशिश कर रहे हैं कि रेस में आखिर तक बने रहें। रात में 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर ड्राइविंग करने पर नए तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। रेस 10वें घंटे और 300वें चक्कर पर पहुंच गई है। कुछ कारें बिगड़ने लगी हैं, कुछ की जान पर बनाई है, लेकिन अगले कुछ घंटों में चक्कर दर चक्कर यूनाइटेड ऑटो स्पोर्ट्स टीम बढ़ती चली गई है। 17वें स्थान पर पिछड़ने के बाद वो 11वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके बाद एक बार फिर मुसीबत आ गई है।
मार्टिन ब्रंडेल $4 लाख की इस कार में भयानक नुकसान के साथ पिट में लौटे हैं। 290 किलोमीटर प्रति घंटा पर वो किसी मलबे से टकराए और सामने की दाहिनी लाइट टूट गई, जिससे कार के संतुलन पर असर पड़ा है। पॉश गाड़ी थी, उसका टुकड़ा बीचों बीच पड़ा था, जोरदार आवाज हुई, मेरा स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा, मैं दीवार से टकराने ही वाला था। आखिरी लैप में? हाँ, आखिरी चक्कर में। अच्छा। ट्रैक के बीचों बीच एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, बड़ा सा। उनकी सारी मेहनत पर और पूरी टीम की घबराहट बढ़ गई है। अब पूरी ताकत लगाई जा रही है। आगे बढ़ो, जीटी कार को पीछे छोड़ो। आगे बढ़ो, जीटी कार को पीछे छोड़ो। बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए 3 चक्कर पिछड़ चुकी यूनाइटेड ऑटो स्पोर्ट्स इस वक्त सबसे आगे चल रही कारों में शामिल है। ध्यान से चलो, ध्यान से चलो और रफ्तार कायम रखो। ड्राइवर जानते हैं कि इंजीनियरों की जबरदस्त मेहनत की वजह से वो रेस में हैं। इंजीनियरों और बाकी यूनिट ने कमाल कर दिया है। आपने देखा कि इंजीनियर बैठते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि बैठने पर वो पस्त हो जाएंगे। वो पूरे 24 घंटे खड़े रहते हैं। 700 चक्करों के ऊपर हो चुके हैं। टीम 5वें नंबर पर है। अब अपनी सारी ताकत समेटकर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लोग सबसे आगे हैं। 4 के बीच करीब 10 सेकंड से भी कम की दूरी है। उम्मीद करते हैं हम चोटी के 3 में रहेंगे। कमाल की रेस रही है। 720 चक्करों के बाद नौसिखिया टीम चोटी की टीमों से कुछ ही सेंटीमीटर पीछे है। यूनाइटेड ऑटो स्पोर्ट्स 4थे नंबर पर रही है। बेमिसाल कामयाबी। चौबीस घंटों की रेस, अमेरिका की चौड़ाई जितनी दूरी, कल्पना से परे हालात और टीम 3/4 सेकंड से पोडियम पर आने से चूक गई है। इंजन को चालू करने में लगने वाले समय से भी कम समय। 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। हम 1 सेकंड से रह गए। 3 चक्कर पिछड़ जाने के बाद वो 4थे नंबर पर आए हैं। टक्करों और थकान से बचे हैं। 4000 किलोमीटर लंबी शारीरिक और इंजीनियरिंग की परीक्षा। लेकिन इन लोगों के लिए लपटें, शोर, खतरा और नींद की कमी, ये सब मौज मस्ती का एक तरीका है।